नमस्कार बच्चों, आज हम ओजोनोलिसिस के बारे में सीखेंगे। ओजोनोलिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओजोनोलिसिस में देखा जाता है कि एल्कीन और एल्काइन की जब रिएक्शन हम ओजोन से कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड फिर एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम ओजोनोलिसिस कहते हैं। तो इसकी हम डिटेल सीखेंगे, मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये प्रोडक्ट बनते हैं, इसके बारे में डिटेल और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल द्वारा इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हम ले लेते हैं एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जैसे कार्बन के साथ 4 एल आर ग्रुप जुड़े हैं, और इसको हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, O3 से। तो ये क्या है, ओजोन है, 1,3 डाइपोलर बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन और ये नेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या बनाएगा, सी और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 आर ग्रुप अटैच हैं और ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, इससे 2 ऑक्सीजन, और ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज। इसको उल्टा दिखा दीजिए, इसको ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसे है। अब क्या होता है कि ये इस पे अटैक करता है और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है चार्ज, तब ये हो जाएगा आर सी आर एंड ऑक्सीजन, ये 1,3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा इसका साइक्लिक प्रोडक्ट। फिर अगेंस्ट ये साइक्लिक प्रोडक्ट जो बनता है ये मोल ओजोनाइड, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट जब होता है तो इससे ओजोनॉइड बनता है। ओजोनॉइड मीन्स दैट ये प्रोडक्ट डायरेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, आर सी ऑक्सीजन, फिर आर ऑक्सीजन, इस तरह से साइक्लिक प्रोडक्ट में अगेंस्ट कन्वर्ट होता है, जिसे हम ओजोनाइड कहते हैं। ठीक है, ओजोनाइड एक ऐसे कंपाउंड होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल, और हालांकि ये भी अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, पर ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाता है और कार्बोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसका हम इससे जो रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट, तो इसमें कन्वर्ट होता है। कि ये कैसे हुआ, इसको भी थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जैसे कंपाउंड है, आर सी सिंगल बॉन्ड सी और ऑक्सीजन, ऐसे। तो इसमें ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे रहते हैं, सभी ऑक्सीजन पे। तो ये क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होते हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होते हैं, तो ये बॉन्ड टूटकर ऐसे हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है इसमें अरेंजमेंट में, आर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आर ऑक्सीजन, ऐसे कीटोन बन गया। इसको हम सीधा दिखा दें ऐसे, और यहाँ पे सी आर इसके साथ ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ऑफ, ये
तो इन ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऐसा। फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन अगेंस्ट इस कार्बन पे अटैक कर देता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये होगा RCr O नेगेटिव, और इससे ये ऑक्सीजन और ये कार्बन से 2 R ग्रुप हैं और ये डबली बॉन्डेड है, ये प्लस चार्ज है। देखिए ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, अगेन ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। ये देखिए COCrROOH, तो ये ओजोनॉइड है, ये कंपाउंड, यही कंपाउंड बन जाता है, ये रीअरेंज करता है। ठीक, इसको ये अनस्टेबल एक्सप्लोसिव कंपाउंड ओजोनॉइड होता है। क्या होता है ये? ओजोनॉइड, ये दोनों सेम। तो ये ओजोनॉइड, अब ये ओजोनॉइड अगेंस्ट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके ये कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उसके प्रेजेंस में ये ओजोनॉइड कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड में या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे इसको देखते हैं, जैसे कि RCrOC, यहाँ पे हम एक H ग्रुप लगा देते हैं ऐसे, ये H। तो ये जो है इस कार्बन को बोलते हैं डाई एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, यह है डाई एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, और ये मोनो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, एक एल्किल ग्रुप है तो इसको कहेंगे मोनो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड। अब देखिए इसको हम ऑक्सीडेटिव एजेंट डालते हैं, जैसे सिल्वर ऑक्साइड होता है या हाइड्रोजन परऑक्साइड या पर एसिड, और करके लिखते हैं, या पर एसिड। पर एसिड मीन्स दैट CH3COOH पर एसिड। इन कंपाउंडों के प्रेजेंस में या सिंपली इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें और सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस CH3H2O/EH+। तो ये पूरे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये कंपाउंड इधर जिसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड रहते हैं तो वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? RC++OR, ये कीटोन में। पर यहाँ पे जो जिसके पास हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, RC++OH, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन द्वारा इसमें ये कन्वर्ट होते हैं। इस ग्रुप यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है। अब इसमें कोई भी और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे CH3
CH3O, ये ओजोनाइड है। क्या है ये? ओजोनाइड। ये किससे बना होगा ओजोनाइड? ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। और ये है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड है। इसे ओजोनोलिसिस कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है। सेकेंड स्टेप में अगर हम इसमें ये कंपाउंड्स डालते हैं, वर्कअप कराते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस HOH/H+ या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, ये इधर से और ये, तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। पर इसके पास एक हाइड्रोजन होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसमें ये कैसे हुआ होगा? तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास है, इसमें किस तरह से कि ये CH3O CH3ON। इसमें होता क्या है? ये लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाता है, तो ये ब्रेक होकर यहाँ चला जाता है और ये कंपाउंड हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर यहाँ आता है और ये रिटर्न हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये हो जाएगा ऐसे CH3C, ये कार्बन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड बनने से पहले ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा पहले ऐसे। तो जो लोन पेयर में तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, और ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा ऑक्सीजन से, और यहाँ पे मिथिल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से ये एसिटिक एसिड में और ये एसीटोन में, ये एसीटोन और ये एसिटिक एसिड, ये किसके प्रेजेंस में होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ये सब हो सकते हैं, उसके प्रेजेंस में इस तरह से कंपाउंड कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना है कि इसमें अगर हाइड्रोजन है तभी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा एसिड में, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो वो दोनों कीटोन बनेंगे। ठीक, तभी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अगर हम कोई भी एल्कीन CH, कोई भी एल्कीन लेते हैं, R C डबल बॉन्ड CH CH3, इसको भी R कर देते हैं, ये R'। अगर हम इसको ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, ओजोन से, तो ये डबल बॉन्ड अभी जैसे सीखे हैं, ये डायरेक्ट साइक्लाइजेशन होकर R C O CH R और ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ओजोनाइड। इससे पहले ये सब सीख चुके हैं कैसे ओजोनाइड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसका हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन वाटर की प्रेजेंस, जिंक के साथ वाटर का रिडक्शन, या Zn जिंक के साथ एसिटिक एसिड का रिडक्शन,
ये रिडक्शन, या यहाँ पे H2 ऑब्लिक निकिल के साथ भी रिडक्शन हो सकता है, या ट्राइफेनिल फास्फीन PH3 ट्राइफेनिल फास्फीन। इन कंपाउंडों मतलब ये पूरे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। इन किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम इसको रिडक्शन करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कीटोन में डाई सब्स्टिट्यूटेड कीटोन में ऑलवेज, और जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है वो एल्डिहाइड में चला जाता है। ये हो गया R C डबल बॉन्ड O R प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O H, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड में एक कीटोन और ये एल्डिहाइड। इसमें और एक रीजेंट यूज होता है, बहुत पॉपुलर है, CH3 डाइमेथिल सल्फॉक्साइड। हाँ, जब ये रिएक्शन होती हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये बहुत लो टेम्परेचर, ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है तो इसको लो टेम्परेचर पे करते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस, और CH2Cl2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल एक्सप्लोसिव भी होता है, तो इनको हम लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो ये संभव हो पाता है। तो थोड़ा सा इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से डायरेक्ट ये कैसे बनते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल सीखने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए R है, RCOCH ROO, ये है। जब इसमें हम कोई सॉल्वेंट डालते हैं, जैसे ये हम डाले हैं, बहुत फेमस है, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड, तो सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। ये सल्फर में लोन पेयर होता है, ये किसी भी ऑक्सीजन पर अटैक कर देता है, किसी भी ऑक्सीजन पर, इन दोनों। तो जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, इस पे ट्रिपल बॉन्ड होने लगेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो देखते हैं क्या बनता है, ये लोन पेयर में ऐसे कन्वर्ट। तो देखते हैं RCOR यहाँ पहले इससे सीखो कि ये अगर इस पे अटैच होता है तो कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मेथिल ग्रुप, क्या है, R ग्रुप है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये सल्फॉक्साइड जो है CH3, ये इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान देखिए, जब ये बॉन्ड रिटर्न जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RC, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कीटोन बन गया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास ये नेगेटिव चार्ज आ गया, HR, और सल्फॉक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ा है और 2 मेथिल ग्रुप, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड DMSO,
इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर इधर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ डबली, सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो जाता है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे देखेंगे, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड में, ये RC डबल बॉन्ड OH ये कंपाउंड, और ये बन जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट DMSO डाई मेथिल सल्फॉक्साइड DMSO, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हुए, ये है कि एल्डिहाइड होना एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन और ये DMSO बाई प्रोडक्ट। तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन होते हैं। इस तरह से रिडक्टिव एलिमिनेशन में एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन में अभी हमने देखा कि ये ओजोनॉइड कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन और आगे हम लोग करेंगे। बोरोहाइड्राइड अगर ओजोनॉइड लेते हैं RCr डबल बॉन्ड CHR, ये है, इसको ओजोनोलेसिस करते हैं। तो ओजोनोलेसिस में ये ओजोनाइड बनता है RC ओजोनाइड CHR, ये ओजोनाइड। अगर इसमें हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये जो है RCHROH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH। मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तब ये होगा। अब ओजोनोलेसिस, रेट्रो ओजोनोलेसिस। रेट्रो ओजोनोलेसिस क्या होता है, समझ लीजिए रिवर्स ऑफ ओजोनोलेसिस रिवर्स ऑफ ओजोनोलेसिस में ये पता लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट दे दिया जाएगा तो कौन से एल्कीन का यूज हुआ है, तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, वो थोड़ा सा कुछ आइडियोलॉजी पढ़ते हैं जिससे हम कोई भी एल्कीन को पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट को देखकर कि ये एल्कीन से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो देखते हैं क्या है। तो पहली बात तो ध्यान रहे, जो भी एल्कीन दिया जा रहा है उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या सेम होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन आर सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या सेम होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि C6H12 ये कोई एल्कीन है और इससे प्रोडक्ट बनता है CH3CH2CHO। तो इसमें देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इसमें 6 कार्बन है, तो इसमें भी 1 2 3 2 मल्टीप्लाई करें 6 कार्बन। तो जो ओजोनोलेसिस ये क्या किया गया है, ओजोनोलेसिस मीन्स दैट हम ओजोन से रिएक्शन कराए हैं और जिंक ऑब्लिक H2O, ये तो ये प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हमको इसका कोई स्ट्रक्चर रहा होगा जिससे एल्कीन प्राप्त हुआ।
ये एल्कीन का कोई स्ट्रक्चर होगा जिससे ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो इसको अगर देखते हैं तो कैसे हम पता लगाएंगे कौन से एल्कीन है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, दूसरा जो इसको पता लगाने के लिए हम इन दो प्रोडक्ट जो बने हैं उनको आमने सामने लिख देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि उसके दोनों ये जो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में उसको रिमूव करके उसमें डायरेक्ट हम डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। क्या कर रहे हैं कि रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन कहें तो C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन का ऑक्सीजन है इसको रिमूव करते हैं एंड डायरेक्ट अटैच्ड विथ डबली बॉन्डेड, डायरेक्ट अटैच बाई डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड कार्बन। तो देखिए इसको कैसे इसको अप्लाई करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, और इसी में हम रिवर्स करके इसको लिख देते O डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये कंपाउंड है। तो इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दोनों को रिमूव करके यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं डायरेक्ट डबली बॉन्डेड से। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये एल्कीन अगर हम इसको माने कि ये कोई एक एल्कीन था तो ये प्रोडक्ट ये है। तो इस एल्कीन से ये प्रोडक्ट मिला है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड में देखेंगे कितने ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन है उनको डायरेक्ट अटैच कर देंगे तो हमको एल्कीन पता चल जाए कौन से एल्कीन से वो बना है, ठीक। और देखिए तीसरा पॉइंट इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी एल्कीन दे दे और प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हमेशा नंबर्स ऑफ एल्कीन बॉन्ड से एक ज्यादा होता है। मतलब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पोलीइन मतलब होता है N+1 इक्वल टू N+1। N क्या होता है, N की वैल्यू वेयर N इज नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड, कितने नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड उसमें हैं वो N। तो इससे एक एग्जांपल्स लेकर समझते हैं कि कैसे इसका अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सपोज मान लेते हैं कोई एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कोई इस तरह से एल्कीन है। पोलीन तो मतलब बहुत से नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4, तो मतलब नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं, N = 4, N = यहाँ पे N = 4 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लगेंगे, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 ऑक्सीजन यूज होते हैं, ठीक। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक। टोटल कितने ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन यूज होते हैं। तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे
और ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन अटैच कर देंगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन अटैच, ऐसे। तो ये हो जाएगा CH3CHO हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो OHCCH2CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा OHC यहाँ पे, और यहाँ पे CHO प्लस, यहाँ पे देखिए OHCCHO प्लस HCHO, ये बन गई। तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट देखिए 1 2 3 4 5, यानी टोटल N की वैल्यू क्या हो गई 5। तो हम ये देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, n+1 मीन्स 4+1 मतलब 5 प्रोडक्ट हैं। तो इस फार्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि जितने डबल्स बॉन्ड होंगे उससे एक ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे 4 डबल बॉन्ड हैं तो 5 प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस तरह से हम पॉलीइन्स जितने भी कोई सिस्टम है, कंपाउंड है, उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं वो पता लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम पता लगाएं कि कौन सा जैसे देखिए अगर हम साइक्लोएल्कीन लेंगे, कोई ये साइक्लोएल्कीन लेंगे और इसमें हम रिएक्टेंट डालते हैं वाटर ऑब्लिक जिंक। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो डायरेक्ट हम देखेंगे ऐसे, यहाँ पर से ये ब्रेक होगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन यूज होंगे, यहाँ एक, यहाँ, और ये ओजोनोलिसिस कराए हैं O3 पहला नंबर और ऑब्लिक दूसरा नंबर H2O ऑब्लिक जिंक, ये फर्स्ट, इसको सेकेंड नंबर पर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, ठीक। अगर इसको हम ऐसे लिख देते यहाँ और डबल बॉन्ड ये हो जाए, तो इसको ऑक्सीजन ओजोनोलिसिस कराएं O3Zn ऑब्लिक H2O, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा और ये CHO में कन्वर्ट हो। अगर यही कंपाउंड लें साइक्लोहेक्सीन और इसमें ओजोनोलिसिस कराएं O3, सेकेंड में हम पेरोक्साइड डाल दें H2O2, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस माना जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऐसे। और बहुत से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है
इसको ओजोनोलिसिस कराते हैं। O3 सेकेंड H2O ऑब्लिक जिंक। तो प्रोडक्ट क्या है, कितने प्रोडक्ट बने? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज होंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ यूज होंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ यूज होंगे। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड से O, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये CH3, ये CH3 है और ये CHO, ये क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड में, तो ये ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट, ये यहाँ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड में, और यहाँ पे देखिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो एसिटिल ग्लाइकोल CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO और CHO ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 डबली बॉन्डेड है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से प्रोडक्ट तैयार होंगे। ठीक, अब कुछ इस तरह से कोई भी डबली बॉन्डेड हो, चाहे बेंजीन का हो या कोई भी सिस्टम में ट्रिपली बॉन्डेड हो, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में ओजोनोलिसिस कराने पर। ठीक, ये याद रखना है। अब हम देखेंगे एल्काइन का ओजोनोलिसिस, एल्काइन का ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। अगला टॉपिक है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, ऑफ एल्काइन, एल्काइन का ओजोनोलिसिस कराते हैं। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। सपोज लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, नॉन टर्मिनल एल्कीन है, इसको ओजोनोलिसिस कराते हैं। तो इसमें भी ओजोनाइड टाइप का कंपाउंड्स बनता है, पर 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे इसमें, तो इसमें ओजोनोलिसिस करने पर भी 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, CH3 CO CH3, ये पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो पाई बॉन्ड इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड ओजोनोलिसिस में ओजोनाइड बना लेते हैं, ओजोनाइड कंपाउंड बनाते हैं। और इसमें हम पहले हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, H2O ऑब्लिक जिंक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो ये यहाँ से बॉन्ड, ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि ये ऑक्सीजन ये वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेता है और बना देता है क्या, H2O2, और इसमें जिंक डाल देते हैं, ये जिंक पड़ा हुआ है, तो ये जिंक क्या करेगा, ZnO बना लेगा और वाटर बना लेगा। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, डाई कार्बोक्सिलिक नहीं, डाई कार्बोनिल कंपाउंड।
कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इसी को हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें तो क्या होगा, व्हाट हैपन, इसी कंपाउंड को हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें, मतलब H2O2 डाल, तब क्या हो, तब ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में बदल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि अगर हम इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनल एल्कीन का, नॉन टर्मिनल एल्कीन का तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो नॉन टर्मिनल एल्कीन क्या लेते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ओजोनोलिसिस तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH O इसमें और इस कंपाउंड में ये ओजोनोलिसिस करते हैं, पर यहाँ टर्मिनल में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है फॉर्मिक एसिड में, तो यहाँ पे हम H2O2 प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O H, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और क्योंकि ये पड़ा हुआ है इसमें H2O2 तो इसको अगेन ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये टर्मिनल अगर H है तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट, तो ये फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O बन जाएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर टर्मिनल में H आ गया तो CO2 अधिक एसिटिक एसिड बना देगा, तो ये भी ध्यान रखना है इसमें टर्मिनल एल्कीन्स में। तो ये आपका टॉपिक रहा एल्डिहाइड ओजोनोलिसिस का, किस तरह से कंपाउंड एल्कीन और एल्काइन कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड। थैंक यू।